इसको बीजते वक्त जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो भी देंगे, फिर जो इसको पानी देने के लिए मशीनरी इस्तेमाल होती है वो भी। एक्चुअली हमारा जो इनिशिएटिव है ना जी, इससे कोई मुनाफा कमाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। हमारा इनिशिएटिव यही है फ़िलहाल के पाकिस्तान में जदीद मशीनरी को मुतारिफ़ करवाएं और छोटे किसान, बिल्कुल छोटे किसान के लिए ये मशीन बिल्कुल है। 1 एकड़ पे 6 बोरी खाद की यूरिया की देता है, हमने सिर्फ 2 बोरियां यूरिया की दी है यहाँ पे। आम तौर पे फंजीसाइड के स्प्रे 8 से 10 किए जाते हैं पर एकड़, हमने सिर्फ 3 स्प्रे किए हैं इसके ऊपर। ट्यूबवेल जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा पर एकड़ किसान चलाता है, हमने इसके ऊपर सिर्फ 20 मिनट जो है। तब भी हमारा जो प्लांटर था ना वो साथ साथ इसको उसने पहली खाद, बीज ये पड़ा था, बीज के दोनों साइडों पे खाद की लाइनें लगा दी थी, ठीक हो गया। तो बीज को उसी वक्त ही अपने साइड पे ही खाद मिलती रही, वो उसको वहीं से उठाता रहा और इस्तेमाल करता रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ भाई मोहम्मद आसिफ खिची, तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक पेज। ਤੇ ਸਾਡੇ किसान पाकिस्तानी किसान ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आलू बीजन लग्या भी बड़ा नुकसान करने हैं और पटाई वक्त भी बड़ा नुकसान करने हैं। हारवैस्टिंग करन लग्या जिहड़ा ना साडे आलू का बड़ा नुकसान होंदा है। हालांकि एक आलू एक दाना जिहड़ा ना वो किसान वास्ते कीमती होंदा है, लेकिन जिवें कि तुसीं मेरे पिछे एक इंपोर्टेड मशीनरी चलदी देख रहे हो, हर किसान की ख्वाहिश होंदी है कि मेरे कोले मशीनरी होवे, मैं ऐसी इंपोर्टेड और जदीद मशीनरी नाल आलू लगावां और जदीद मशीनरी नाल आलू की हारवैस्टिंग भी करा। लेकिन उनके कोल इन्ने पैसे नहीं होंदे कि वो ये मशीन खरीद सके तो ये जी मशीनरी नाल जिहड़ा है ना आलू की बिजाई कर सके और आलू की जिहड़ी है ना हारवैस्टिंग कर सके। इंशाअल्लाह ये हुण छोटे तो छोटे और हर किसान नूं जिहड़ी सहूलत ये मिलेगी, तुसी भी इहदे तो मुस्तफीद हो सकोगे कि ये जनाब ट्रेड इंपैक्ट्स एग्रो ने जनाब ये चीज़ां पाकिस्तान दे विच मुतारफ कराइयां ने। अज तुहानूं ये डिगर आलू पट्टन वाला हारवैस्टिंग करन वाला डिगर जदीद तरीन है। इस तो पहले भी मैं एक शॉर्ट जी वीडियो तुहाडे नाल शेयर कीती सी और मैं तुहाडे नाल वादा कीता सी कि जदों आलू की जिहड़ी हारवैस्टिंग होई मैं तुहानूं इंशाअल्लाह ज़रूर दिखावांगा। अज तुहानूं इहदी वर्किंग वीडियो असीं दिखाने हैं कि ये किवें तुहाडा एक आलू जिहड़ा है ना उन्होंने सेव करता है, इहदे नाल नुकसान नहीं हुंदा और बकाया इंशाअल्लाह तुहानूं कंप्लीट मालूमात इत्थे जिहड़े कंपनी दे नुमाइंदे हैगे ने उन्हां नाल गलबात करांगे, कंप्लीट तुहानूं मालूमात देसां। और ये जिहड़ी सारी मशीनरी है ये ट्रेड इंपैक्ट्स फिल वक्त अपने फार्म ते चला रही है, लेकिन ट्रेड इंपैक्ट्स कोल काफ़ी सारी मशीनरी मौजूद है जिंदे विच जदीद किस्म के ट्रैक्टर मौजूद ने, इंपोर्टेड ट्रैक्टर और इंपोर्टेड ही ट्रैक्टर और इंपोर्टेड ही उनके पिछे फिर औजार चलते हैं। आपने लोकल ट्रैक्टर शायद इस मशीनरी नूं चला भी नहीं सकते, लेकिन हुण ये सहूलत जिहड़ी है वो हर किसान नूं इस तरीके मिलेगी कि ये मशीनरी इंशाअल्लाह तुहानूं रेंट ते भी मिल सकेगी और तुसी बिजाई भी कर सकोगे, आलूआं दी करवा सकोगे बिजाई भी और हारवैस्टिंग भी फिर इस मशीनरी नाल की जाएगी और तुहाडा एक आलू का बीज सेव होएगा, जिंदे नाल अज तुहानूं विखाने असी वर्किंग वीडियो विखाने इस डिगर दी कि ये वर्किंग दे विच इहदे रिजल्ट की ने और अपने आम जिहड़ी मशीनरी लोकल मशीनरी है उहदे नालों इंपोर्टेड मशीनरी का फर्क की है। दोस्तों इस डिगर का एक तो फायदा यह है कि ये आलू का नुकसान नहीं करता है। जोड़ा ना एक और चीज़ तुहानूं दिखाना, यह बैड वेखो, बैड जोड़ा है ये जनाब निकला हुआ है 35 इंच का, यानी कि आलू नूं जी जगह मिली है ना फैलन की फुलन की वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है जी। तो फिर जनाब इनकी पटाई वास्ते यह डिगर है, हारवैस्टिंग वास्ते जदीद डिगर है, जदीद चीज़ां ने इहदे विच ए देखो, ठीक है। इहदी वर्किंग हुण तुसीं देख सो तो तुसीं आखो भी क्या बात है। तो आलू की सफाई बड़ी अच्छी हुंदी है। फिर इस तो बाद आलू कटींदा नहीं, इहदे विच खराब नहीं हुंदा। फिर जिहड़ी लेबर है लेबर की भी
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। लें जी ਇਹ सिस्टम स्टार्ट हो गया जी। ਇਹ देखो ਜਿਹੜਾ PTO ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ PTO ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ PTO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ वर्किंग देखो जनाब, ठीक है कितनी प्यारी अच्छी हो रही है, देखो। हाँ क्या बात है दोस्तों, देखो जनाब सफाई किदां हो रही है। आलू बिल्कुल ही ना पुनीज के जनाब उत्ते आ रही है। ते आलू कोई थोड़ा आलू टुकीवेगा कि नहीं, टुकीवे भी नहीं गा और कोई आलू रवे भी ना नहीं गा खेत विच। अच्छा हुण मैं तुहानूं एक होर चीज़ दिखाना जिहड़ी इहदे विच मुख्तलिफ है अपने डिगर नालों, कि इहदे थल्ले जनाब रुला लगा हुआ है। इहदे देखो ये चेक करो, ठीक है। थल्ले जनाब रूला लगा हुआ है जिहड़ा बैड बनाता जाता है, ते बैड दे उत्ते जनाब जिहड़ा है ना देखो माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। देखो दोस्तों, हाँ कोई छिलका नहीं उतरा हुआ और खूबसूरत ते कोई कट वट नहीं हैगी है माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत। अच्छा एक और चीज़ नज़र आ रही कि गोली भी जिहड़ी है वो भी बैड दे उत्ते आ रही है, स्क्रैप भी नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ जी यानी कि बिल्कुल मिट्टी साफ आलू है। हाँ देखो एक दरिया ऊपर यानी ये जो लोग डबल टिकर लगाते हैं ना, डबल टिकर लगाने की जरूरत नहीं है। यानी ये हाँ। सिंगल डिगर दे विच सारे आलू जेड़ा ना मुकम्मल बाहर है गया। हाँ डबल साइज का आपको कोई मसला है वो सिर्फ इसलिए है कि हमने इसको, इसमें मैं आपको साथ बताना चाहूँगा कि आप देखें कि आलू की बड़ी सफाई है इसमें, जी। और ये सिर्फ इसमें मशीन का कमाल नहीं है, साथ हमारा थोड़ा सा इसके अंदर जो हमने इसको कंट्रोल किया खाद और स्प्रे के ज़रिए, जी पानी के ज़रिए, वो बड़ा एक मैकेनिज़्म हमने रखा है इसके अंदर। सारी प्लांटेशन में भी इंपोर्टेड मशीनरी इस्तेमाल हुई है। जब हमने इस आलू को प्लांट किया था जी उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। जी और वो जो मशीनरी है उसमें साथ ही खाद भी वो लगाती है ज़मीन के अंदर, साथ ही वो स्प्रे भी करती है आलू के ऊपर दोनों साइड से। आलू का बीज जब ज़मीन में गिर रहा होता है, इधर से भी स्प्रे होता है गिरते वक्त, इधर से भी बीज के ऊपर स्प्रे होता है गिरते वक्त। सही। और जब ज़मीन में आलू गिरता है तो दोनों साइडों पे खाद की लाइन ऐसे गिरती जाती है। वेरी गुड। और ये आलू सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा छोटा आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा, सफाई बहुत अच्छी है आलू की, स्कैब बिल्कुल भी नहीं है इसके ऊपर, जी। कि ये आलू का जो मौसम होता है वो अक्टूबर होता है असल में। जी ये आलू लगे हैं 22 नवंबर को जाके। अक्टूबर में जब धूप लगेगी तो बेलें इसकी पहले 60 दिन में निकलती हैं, जी। और नवंबर का भी 22 को बिल्कुल एंड पे जाके लगा, तो उसको शुरू वाली धूप नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से ये लेट लगा और लेट कट रहा है, तो अपने मौसम से थोड़ा हट के, वरना अगर टाइम पे लगा होता तो इसका मीडिया रह गया, साइज भी इसका बड़ा ज़बरदस्त होता। हाँ बिल्कुल। अभी इसको ये वैरायटी केड़ी है सर? ये मुज़ीका है। अच्छा। अभी इसको ये भी बता दें कि हमने इसको जो पानी दिया है वो हमने इसको फ्लड के ज़रिए नहीं दिया। अच्छा। पानी छोड़ते हैं खारियों में वो नहीं दिया, हमारे पास रील है, हमने इसको स्प्रिंकलर सिस्टम के ज़रिए पानी दिया यहाँ पे, और उसमें पानी की भी बहुत बचत है, खाद की भी बहुत बचत है, स्प्रे की भी बहुत बचत है जी। अभी अगर आप वो भी पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जी बिल्कुल। आगे आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त पानी की शॉर्टेज आगे नज़र आ रही है हमें, बिल्कुल आ रही है। और हमें आगे पाकिस्तान में मॉडर्न मशीनरी की तरफ जाने की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, जी। हम मॉडर्न मशीनरी की तरफ जाएं, लेकिन वो मशीनरी बहुत महंगी है, लाखों में आती है। हाँ जी। आम जो छोटा ज़मींदार है उस मशीनरी को ले नहीं सकता। हाँ जी, अफोर्ड नहीं कर तो सकता। हमारे असल में CEO का ये इनिशिएटिव है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कि वो बैरून ममालिक जब विज़िट करते हैं, सफ़र पर जाते हैं, तो वो वहाँ की जो फसलें हैं उनको भी देखते हैं, वहाँ की मशीनरी को भी देखते हैं जी। तो वहाँ का वो देखते हैं कि निज़ाम बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। उन्होंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में इम्पोर्टेड मशीनरी का जो है वो आगाज़ किया है। जी। आलू लगाने के लिए भी इम्पोर्टेड मशीनरी थी हमारी, उसको पानी देने के लिए भी इम्पोर्टेड मशीनरी थी, उसके बाद बेलें काटने के लिए भी इम्पोर्टेड मशीनरी थी, और अब आलू को हार्वेस्ट करने के लिए भी सिर्फ इम्पोर्टेड मशीनरी का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। ये मैं बड़ा शॉर्ट अभी आपको बता रहा हूँ, डिटेल भी अभी आपको बताऊँगा। जी। अब आप ये देखें, हर किसान को होता है कि मेरा जिस दिन आलू निकले उससे अगले दिन मैं इसकी ज़मीन की तैयारी करके अगली फसल उगा दूँ, और यही कामयाब किसान की निशानी है कि जिस दिन यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे मकई उगानी है जी, कि आज अगर डिगिंग हुई है तो अगले दिन इसके ऊपर मकई उग जाए। हाँ जी। फिर जो लोग यानी कि ज़मींदारा करते हैं, आलू को जानते हैं जी, उनका ये होता है कि
आलू का जो है वो राशन अलग किया जाए और सीड जो है वो अलग किया जाए। बिल्कुल इस तरह। अब जब हम लेबर को लेके आते हैं तो लेबर ने क्योंकि हाथ से राशन अलग करना, सीड अलग करना, नॉर्मली अगर सर पे ना खड़े हो तो लेबर सही तरह कर भी नहीं पाती है इसको। जी बिल्कुल इस तरह। हमारी एक और मशीनरी हमने वो साथ ही मंगवाई है, ये भी बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है हमारी कंपनी की जानिब से। अब वो वाली जो मशीन है जब इसके ऊपर चलेगी ना जी, उसके पीछे बैग लगे हुए हैं ठीक, जिसके अंदर मनो आलू जो है वो आ जाता है, कई मन आलू उसके अंदर आ जाता है। ठीक हो गया। उसने सारे का सारा जो राशन है जी, वो उसने बैग के अंदर डालना और सारे का सारा बीज जमीन पे गिराता जाएगा। और यानी कि राशन अलग कर देना है और बीज अलग कर देना है। राशन सारा बैग में होगा, वो उसी वक्त आप लेबर को दे देंगे जी, और लेबर जाके धड़ों में लगा देगी उसे। सही। सुबह सुबह के वक्त जिस वक्त आपका आलू जमीन से निकलता जी। है आपको उसी वक्त बैग के अंदर मिल जाए वो आलू। जी, आलू को आप सेव कर लेते हैं क्योंकि धूप से भी बचाव हो जाता है इसके अंदर और जी। बारिश का भी डर हो तो वो भी आपको तंगी नहीं होती है। तो लेबर की जो थोड़ी बहुत परेशानी है उससे आपको काफ़ी किस्म की बचत हो जाती है। और जो ज़मीन के अंदर मशीन ने काम करके राशन को तेज़ी से अलग करना है वो हाथों से उतनी सफाई नहीं आ सकती। बिल्कुल इस तरह। सफाई अगर आ भी जाए हाथों से जी उतनी तेज़ी नहीं आ सकती है। जी, तो ये सारा एक प्रोजेक्ट है। बाकी हमने इसके ऊपर जो स्प्रे के ज़रिए पानी दिया उससे हमें खाद में भी बहुत कमी आई है। जहाँ पे आम बंदा 1 एकड़ पे 6 बोरी खाद की यूरिया की देता है, हमने जी। सिर्फ 2 बोरियाँ यूरिया की दी हैं यहाँ पे। जी, आम तौर पे फंजीसाइड के स्प्रे 8 से 10 किए जाते हैं पर एकड़, हमने सिर्फ 3 स्प्रे किए हैं इसके ऊपर। सही। ट्यूबवेल जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा पर एकड़ किसान चलाता है, हमने इसके ऊपर सिर्फ 20 मिनट जो है ट्यूबवेल अच्छा चलाया। अवैध साहब तुसी अपना तारफ नहीं कराया, अपना वैसे- अहदा केड़ा है? मैं इस वक्त वैसे तो मेरी जो है मैं मटीरियल इंजीनियर हूँ और मैं अपनी कंपनी की जितनी भी जदीद मशीनरी है जी। ये एग्रीकल्चर के हवाले से ट्रेड इम्पैक्ट्स एग्रो की। ट्रेड इम्पैक्ट्स एग्रो की मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, जो एग्रीकल्चर की मशीनरी है जितनी भी। जी और ये तमाम मशीनरी जो है इसमें मेरी ये जॉब है कि मैं इस मशीनरी को इंपोर्ट करूं और फिर इसकी जितनी भी इस दफ़ा मैंने इसको भी इनिशिएटिव लिया कि जब आलू लगाए जा रहे हैं मैंने उसको भी सारा मोनीटर किया है। हमारे जो भी सर ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲੂ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਸਪਰੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ। हाँ जी हाँ जी, ठीक है आप ना जी। सवाल पूछिए। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? एवरेज ठीक है ज़्यादा, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। आम किसान जो है सबसे पहले इसकी वजह ये है जी कि हम थोड़ा सा अगर टेक्निकली देखें ना जी। कि हमने एक रिवाज बनाया हुआ है कि हमने हर फसल को 10 स्प्रे करने हैं। जी रिवाज बनाया हुआ है कि हर फसल को हमने पर एकड़ 10 स्प्रे करने और पर एकड़ हमने 6 बोरी यूरिया ही देना है, 6 हाँ जी। बोरी यूरिया, ठीक है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। सही। अब अगर आप देखें कि जब पहले 60 दिन होते हैं ना, जी पहले 60 दिन जब होते हैं आलू को आप लगाते हैं ज़मीन के अंदर, तो पहले 60 दिन के अंदर बेलें जो है ना वो अपना साइज़ मुकम्मल कर लेती हैं। बिल्कुल इस तरह। 60 दिन के बाद जो होता है आलू अपना साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू करता है। यहाँ पे जी। मैं आपको एक साइंस बता रहा हूँ। जी जी जब बेल अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रही होती है ना, जी हम क्योंकि इसको बारिश की तरह का स्प्रिंकल सिस्टम के ज़रिए पानी लगा रहे थे, जी तो हम उसको जब भी पानी इसको देते थे तो उसके ज़रिए बेलें जो थी वो धुलती भी थी ऊपर से। एक जी। पौधा बार बार नहाता रहेगा जी तो उसकी जो है वो एक जरासीम से पाक वैसी होता जाता है वो, ठीक है। जी बिल्कुल। अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो पौधे की अगर शुरू में वो नहाने की वजह से पाक हो रहा है बीमारियों से, जी उसकी पौधे की स्ट्रेंथ अच्छी है और अगर हम उसको क्लोजली मॉनिटर करते रहें, बीमारी नहीं है तो स्प्रे करने की पहले 60 दिनों में ज़रूरत भी नहीं है। जी अब जिस वक्त 60 दिन पूरे होंगे पौधा अपना साइज़ पूरा कर जाएगा आलू का, उसके बाद बीज जो है उसने बड़ा होना शुरू करना 60 दिनों के बाद। जी अब जब बीज बड़ा होना शुरू कर रहा है, अपना साइज़ को इंक्रीज, जो ट्यूबर्स नीचे निकले हुए हैं जी उन्होंने जब अपना साइज़ बढ़ाना शुरू करना है जी तब वो पौधे को चूसना शुरू करते हैं। वहाँ पे पौधा जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू होता है। जी जब पौधा कमज़ोर होना शुरू होगा तब उसके ऊपर बीमारियों का जो हमला है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल इस तरह। तो हम 60 दिनों के बाद क्लोजली मॉनिटर करते रहते हैं। तो हमने इसको वक्फे के साथ सिर्फ 3 स्प्रे मुकम्मल किए और हम जी। देखते रहे क्लोजली के चौथा भी करना पड़े करें, लेकिन क्योंकि रील से पानी दे रहे थे, बारिश उसके ऊपर कितना पानी आ रहा था तो उसने पौधे को बीमारियों से, बारिश की वजह से भी जो स्प्रिंकलर जी। सिस्टम था महफूज रखा जी और कुछ हमारी टेक्निक भी अच्छी थी। हमने थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च वर्क में हमने देखा इसको कि अगर ये हमारी फसल में लॉस होता है तो हो जाए, लेकिन हम किसान के लिए इसको रिसर्च वर्क के तौर पे हमने लिया है और हम ज़बरदस्त। 3 स्प्रे के साथ ही फसल को निकालने में कामयाब हो गए हैं। जी खाद का आपको बताता चलें, जब ये हम फसल उगा रहे थे, बीज लगा रहे थे, तब भी हमारा जो प्लांटर था ना वो साथ साथ इसको उसने पहली खाद, बीज ये पड़ा था, बीज के दोनों साइडों पे खाद की लाइनें लगा दी थी। ठीक हो गया। तो बीज को उसी वक्त ही अपने साइड पे ही खाद मिलती रही, वो उसको वहीं से उठाता रहा और इस्तेमाल करता रहा। बिल्कुल इस तरह।
और ये स्प्रिंकल सिस्टम के ज़रिए जो था पानी की एक यानी कि फुहार ऐसी होती है कि पौधा बड़ा मजबूत रहा। जब पौधा मजबूत रहा, वो धुलता रहा, तो सूरज की तरफ से जो एक शुआ आती है पौधे के पत्तों पे, एक फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, उसने पौधे के पत्तों में पहले 60 दिनों में अच्छा क्लोरोफिल पैदा किया जी। वो क्लोरोफिल पहले बहुत अच्छा था, जिसको बीज ने इस्तेमाल किया, ट्यूबर को दिया वो, और ट्यूबर ने अपना साइज़ इंक्रीज़ किया, तो खाद की ज़रूरत फिर हमें कम पड़ी। जी बिल्कुल। तो ये सारा जो एक सिस्टम है हमने यानी कि बाहर का जो एक निज़ाम है उसको यहाँ पे अप्लाई किया कि पानी की तरीका चेंज किया हमने, खाद बीज के साथ साथ ही पहली दफ़ा ही दे दी। वो हमारा प्लांटर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी हम किराए पे देंगे। तो अच्छा यही चीज़ मैं सवाल करना चाहता सी थानू अगला कि अगर कोई किसान, छोटा किसान इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई नवा किसान जिहड़ा पहली दफ़ा जिहड़ा एग्रीकल्चर दे विच है तो आलू लगाना चाहता है, उनके कोल एवें दी मशीनरी पहली गल तो खरीदी नहीं जाती, अगर खरीद लैंदा है तो उन्होंने फिर चलाउण दा तरीका नहीं होना। तो क्या ये चीज़ां किसान नूं भी मिलणगियां? किसान, छोटा किसान या नवा किसान भी इहदे तो मुस्तफीद हो सकता है? एक्चुअली हमारा जो इनिशिएटिव है ना जी, इससे कोई मुनाफा कमाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। हमारा इनिशिएटिव यही है फ़िलहाल कि पाकिस्तान में जदीद मशीनरी को मुतारिफ़ करवाएं, और छोटे किसान, बिल्कुल छोटे किसान के लिए ये मशीन बिल्कुल है, जी छोटे किसान को देंगे। जी। और हमने इसकी पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराया इसलिए है कि लोग इसकी तरफ जाएं और पैदावार को बेहतर बनाएं, क्वालिटी को बेहतर बनाएं। नहीं, छोटे किसान में मशीन किस तरह मिलेगी? यानी कि वो खरीद परचेज कर सकता है या कि रेंट पे भी मिलेगी? रेंट पे भी फ़िलहाल जो है ना बिल्कुल परचेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मशीन इंपोर्टेड है, इसके ऊपर कुछ खर्चे ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से प्राइस भी थोड़ी सी इसकी लोकल डिगर की निस्बत ज़्यादा ही होगी। जी जी। तो वो प्राइस अभी फ़िलहाल तो मैं इसकी अनाउंस नहीं कर सकता हूँ, वो जी। हमारे कंपनी का अदर डिपार्टमेंट जो प्राइस इसकी कैलकुलेट करके अनाउंस करता है। नंबर आपको मेरा मिल जाएगा, जी। आप उस पर कॉल करके रेट्स वगैरह भी पता कर सकते हैं। हम फिलहाल जी। इसको रेंट पे देने का इनिशिएटिव कर रहे हैं। कोई ख़रीदने की इस्तात रखता है जी ज़रूर उसको जितने यूनिट चाहिए हम मंगवा के देंगे बाहर से। जी, ज़बरदस्त। जितने यूनिट को ख़रीदना चाहिए उसको मिलेंगे, जी, मंगवा देंगे बाहर से। गुड। जो 2-3 एकड़ वाला वो रेंट पर ले लेगा। रेंट पे ले लें वो। और इनू बीजन वक्त जिहड़ी मशीनरी दरकार होएगी, क्या वो मशीनरी भी किसान नूं मिलेगी या बिल्कुल रेंट मिलेगी। पे मिलेगी? इसको बीजते वक्त जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो भी देंगे, फिर जो इसको पानी देने के लिए मशीनरी इस्तेमाल होती है वो भी देंगे, गाइड भी करेंगे कि खाद आपने कितनी देनी। देखें हमने 6 बैग की जगह 2 बोरी यूरिया दी है, फंजीसाइड भी हमने 10 की जगह 3 स्प्रे किया, और ये रिजल्ट आपके सामने देखें। आई थिंक खाद भी कम देने की वजह से और स्प्रे भी कम करने की वजह से इसकी देखें शाइन कितनी अच्छी बरकरार है। और ज़बरदस्त। ये ऐसे आलू ज़मीन से निकला आपके सामने, ये भी कि जैसे इसको हाथ से निकाला हमने, उखाड़ा है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। जी बिल्कुल। वो आप देख लें, सारी शाइन आपके सामने है। बिल्कुल इस तरह अभी भी। धो के रखा। अभी बिल्कुल। मेरे बताने से शायद इतना ना क्लियर हो सके भी, वो मशीन चलेगी जिसने राशन अलहदा और बीज अलहदा करना है, तब आप बहुत खुश होंगे। बिल्कुल ये जी। किसान के लिए एक सिर्फ जिद्दत नहीं है, खुशी का बाइस है। अच्छा, ये चीज़ां रेंट ते लमन वास्ते की करना पड़ेगा? रेंट पे लेने के लिए हमारा नंबर दिया हुआ है, अच्छा, आपको नंबर जो है वो आप इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। जो आप उस ਜਿਹੜਾ पर ਬੰਦਾ रब्ता ਵੀ करें। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ डील करेगी। बिल्कुल, हम उनको रेंट पे देंगे। ठीक हो गया। और हमने इसको इसलिए मुतारिफ़ कराया क्योंकि किसी न किसी ने पाकिस्तान में इनिशिएटिव लेना है। इस वक्त पाकिस्तान को जदीद मशीनरी की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारा बिल्कुल इस तरह। एक ही रिवायती चल रहा है, हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसान जहाँ ये देखें 90 सेंटीमीटर पे हमने इसको लगाया है, लोग आमतौर पर 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा की नहीं करते हैं। जी हमें ऐसे से 75 सेंटीमीटर पे से हट के 90 सेंटीमीटर में मूव करना पड़ेगा। जी। ये 90 सेंटीमीटर का रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल शानदार इस है। तरह। सिर्फ इसमें अगर कोई भी आपको साइज़ में कमी बेशी नज़र आ रही है तो याद रखें अक्टूबर सीज़न होता है आलू को लगाने का, हमारी मशीनरी लेट पहुंची। 22 नवंबर को हमने आलू लगाए थे, हमने उसके बावजूद लेट काश्त है। हाँ, लेट काश्त, बहुत लेट काश्त हुई है, तकरीबन 1.25 महीने लेट काश्त हुई है। हमने फिर भी एक्सीलेंट रिजल्ट हमने हासिल किए हैं। सिर्फ हमने एक रिसर्च वर्क किया, अपना पैसा कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। ज़बरदस्त। किसान को एक जदीद जो है बात बताने के लिए कि इस तरीके से आप करें तो आपके रिजल्ट बहुत बेटर आएंगे, बहुत बेहतर आएंगे। किसान अभी इसको ज़बरदस्त। देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। माशाअल्लाह। चलो दोस्तों, हुण असीं तुहानूं जनाब दिखाने हैं जिहड़ी पिछे मशीन खड़ी है, ये जनाब राशन और बीज किवें अलग करदी है। अच्छा दोस्तों, ये देखो, ठीक है ना जी, यही चीज़ है जी जिहड़ी किसानां नूं जिहड़ा है ना अपनावनी चाहीदी है और आपां नूं अपनावनी पवेगी, और इन्हां चीज़ां नूं आपां अपना के ते अपनी पर एकड़ एवरेज ज़्यादा हासिल कर सकने हैं और आधे खर्चे भी कम कर सकने हैं। खर्चे कम करन दा इह तरीका है और एवरेज ज़्यादा लमन का तरीका है, और फसल की तुसी रंगत देख लो, तादाद देख लो, ये है जी इस जदीद मशीनरी की बदौलत। ए वेखो थले ए रूला लगा हुआ है जिहड़ा बैड नूं प्रैस करदा जांदा है,
ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲੂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਬੀਜ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗੀ।